आज दिल्ली की एक सीबीआई कोर्ट यानी राव एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एवं उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव पर चार्ज फ्रेम कर दिए हुए हैं। ये चार्ज उस केस से संबंधित हैं जिस केस का नाम है आईआरसीटी घोटाला केस, यानी कि एक आईआरसीटी केस था जो लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देव, दो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और एक उप पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ था। दोस्तों, इसके अलावा इसमें अन्य आरोपी भी आए हैं। अभी इसकी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं पहुंची है। जब इसकी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास पहुंच जाएगी तो मैं आपको इसके अलावा सब आरोपियों के नाम बताऊंगा। परंतु अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धारा 120B और 420 आईपीसी के तहत जो है वो मुकदमा जो है अब चलेगा। इसमें चार्ज जो है सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी, उस पर पूरी बहस की गई थी और जो चार्ज है वो अब फ्रेम हो चुका है। ये चार्ज क्या होता है? चार्ज दो तरह के कानून होते हैं, एक सब्सटेंशियल लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ वो होता है जो तय करता है कि इस गुनाह की इस सेक्शन में आपको इतनी सज़ा मिलेगी और इसकी ये परिभाषा है। और प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो जो सज़ा होती है एक कानून में, वो सज़ा कैसे दी जाए उसका चार्ज एक हिस्सा होता है। अब चार्ज जब फ्रेम हो गया तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एविडेंस चलता है, यानी कि जो सीबीआई है, प्रोसिक्यूशन है, वो अपनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो शुरू करेगी, जिसमें प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को बुलाएगी। वो तय करेंगे, वो बताएंगे कि हमने इस स्कैम को प्रूव कराने के लिए कितना एफर्ट किया, कितने हमने गवाहियाँ की, कितने लोगों से मिले, हमने ऐसा क्या क्या देखा। इस केस में ऐसा माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को सस्ते दामों में ज़मीनें मुहैया कराई, परंतु इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके सुपुत्र ने कोर्ट में कहा कि मुझे कुछ इसका पता नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कोर्ट जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसमें ये एक बात पूछता है कि क्या आप गिल्टी, अपने इस गुनाह को आप मानते हैं कि आपने ये किया, तो उस पे जो अक्यूज होता है, यानी कि ये तीनों दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों ने कहा कि हम इस गिल्टी को नहीं मानते हैं। आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, मतलब हमें चार्ज फेस करना है, हम चाहते हैं कि इस मामले को ट्रायल के लिए ले जाया जाए, बढ़ाया जाए और इस मामले में ट्रायल की शुरुआत की जाए। अब आज चार्ज जब फ्रेम हो गया तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल शुरू होने के बाद जो है उनके तीनों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनका एक बयान होता है। उस बयान के बाद इनको कहा जाएगा कि आप अपने डिफेंस में किसी को एज ए विटनेस पेश करना चाहते हैं तो आप अपने डिफेंस में किसको लेके आइए। ये लंबी प्रक्रिया है कानून की और इस प्रक्रिया को कंप्लीट होते होते अभी तक हम नहीं बोल सकते हैं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। परंतु आज जो चार्ज फ्रेम हुए हैं वो चार्ज तीनों के खिलाफ और इनके अलावा कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। ये थी मेरी अभी तक की जानकारी। जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट की कॉपी मेरे हाथ में आएगी हम इसकी छानबीन ढंग से करेंगे। थैंक यू सो मच।